हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सूरज कुमार, जिन्होंने इस बार सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सूरज। थैंक यू सर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और आपकी जर्नी से वो सीखना चाहते हैं। तो पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए उनको। माय नेम इज सूरज कुमार एंड आई एम फ्रॉम बोकारो, झारखंड। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन रांची यूनिवर्सिटी मारवाड़ी कॉलेज से कर रखी है और एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ऑलराइट। सो हमारे व्यूअर्स को बताएं आपने सीएसआर के नेट के बारे में कैसे पता चला और कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सर एक्चुअली मुझे सीएसआर नेट के बारे में जब मैंने आईआईटी जेम एग्जाम दिया था उस वक्त मुझे पता चला था कि अगर आप इसको तैयारी करते तो साथ साथ में आपका सिलेबस सीएसआर नेट का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त इसके बारे में जाना था। तो उसके बाद फिर मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ एमएससी एमएससी की लास्ट ईयर में। ओके चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने एमएससी के साथ नेट की तैयारी की तो क्या डिफरेंस लगा आपको एमएससी की तैयारी में और नेट की तैयारी में, और क्या क्या डिफिकल्टीज आई आपको नेट की शुरुआत करने में। सर इनिशियली जो जो टॉपिक कॉमन थे जो हमारे कोर्स में थे एमएससी के कोर्स में और जो सीएसआर नेट के सिलेबस में थे उसी उसी सब टॉपिक्स को मैं करता था। उसके बाद फिर बाद में मैंने जब मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ तब मैंने फिर फुल फ्लेज से स्टार्ट किया। ऑलराइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जब पहली बार सिलेबस देखा सीएसआर नेट का, क्या महसूस हुआ? थोड़ा डर लगा था, इतना वास्ट सिलेबस है, और क्या माइंडसेट था आपको उस समय? बताइए जरा इसके बारे में। सर पहले मैंने जब सिलेबस देखा तो मैंने देखा बहुत सारा सिलेबस से कंटेंट है, बट मैंने सीनियर्स के इंटरव्यू देख रखे थे। उन लोगों की कंटेंट बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट उसको कम कम पढ़ करके भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने फिर देखा कि मैंने यूट्यूब से मैंने देखा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने से कौन कौन से टॉपिक के वेटेज ज्यादा है। फिर उस तरीके से मैंने उसको डिजाइन किया अपने हिसाब से और फिर वही वही टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया। ऑलराइट। तो आपने बताया कि आपने पहले तो सिलेबस देखा और जिसका वेटेज ज़्यादा उसको तैयारी की। ऐसा कोई सिलेबस आपके सामने आया है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा समय भी लगा, ऐसा कोई टॉपिक मैथ से? सर बेसिकली मुझे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही थोड़ा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप थ्योरी तो मैंने पढ़ रखे थे, रिंग थ्योरी थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए। ओके, रिंग थियरी। और ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए आपका फेवरेट था और इजी भी था और एग्जाम से ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर किया आपने, ऐसा कोई टॉपिक? फेवरेट तो था लीनियर अलजेब्रा, उससे स्कोर भी हुए हैं। ऑलराइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपके रूटीन के बारे में, कैसा आपका दिनचर्या रहती थी, कितना घंटे आप पढ़ाई को देते थे, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे, कितना रिवीजन करते थे, इसके बारे में डिटेल में बताइए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट बिगिनर हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कैसे शुरुआत करें। तो टेल अस अबाउट दिस इन डिटेल। तो शुरू शुरू के 2-3 मंथ मैंने तो पहले पूरा फाउंडेशन जितना सिलेबस का था मैंने फाउंडेशन को पढ़ा, और फाउंडेशन पढ़ने के साथ साथ जो भी टॉपिक के बाद जो पीवाईक्यूज थे उनको मैं लगाता था। उसके बाद जब मेरा ये सब फाउंडेशन 2 महीने के बाद क्लियर हो गया तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करता था, सीएसआर नेट का, गेट का जो जो टॉपिक होता था ज्यादा टाइम देता था मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ज्यादा टाइम देता था। एनबीएचएम के क्वेश्चंस लगाता था, गेट के क्वेश्चंस लगाता था, सीएसआर नेट के क्वेश्चन लगाता था। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर सूरज ने मेंशन की है को भैया, भले ही वो सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि बाकी एग्जाम के क्वेश्चन देखो ही ना। बाकी एग्जाम जैसे आईआईटी जैम होता है, एनबीएचएम, टिफर, उनके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और उनको ही रिफ्रेम करके नेट में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से देखते हो तो रिफ्रेम किए हुए क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चन बनाने चाहिए। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, एग्जाम का दिन, ठीक है, बहुत ही प्रेशर वाला रहता है, नर्वस भी रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो कैसा माइंडसेट था, क्या माहौल था एग्जाम सेंटर के ऊपर, बताइए जरा। सर एक्चुअली क्या था कि एग्जाम सेंटर के माहौल, मतलब मैं तो शुरू से पॉजिटिव थोड़ा सा फील कर रहा था। उसके बाद जैसे मैं सेंटर में घुसा, बट सेंटर का जो अरेंजमेंट था वो काफी सही नहीं था, अकॉर्डिंग जिस तरीके से सोच करके गया था उस हिसाब से नहीं था। ओके। तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अफेक्ट किया इनिशियली। उसके बाद फिर जब फिर आए क्वेश्चन वगैरह आए तो फिर देखा, उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। ऑलराइट।
तो हमें हमारे व्यूवर्स को बताइए वो 3 घंटे कैसे बीते, कौन सा सेक्शन आपने पहले किया, किसको आपने कितना समय दिया, इसके बारे में डिटेल में बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन एबीसी का। सर एक्चुअली मैं डिसाइड करके गया था कि मुझे इतने इतने क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना है इस टॉपिक से, इस टॉपिक से, मतलब मिनिमम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मैंने देख रहे थे इतना इतना अटेम्प्ट करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने पहले 10 क्वेश्चन मैंने जो आसान आसान थे और इजी इजी क्वेश्चन थे पार्ट ए का, मैंने उनको 15 मिनट के आसपास में मैंने उसको कंप्लीट किया 10 क्वेश्चंस को, फिर मैं आगे बढ़ गया। फिर पार्ट बी में मैंने टाइम दिया, पार्ट बी में भी मैं 10-11 क्वेश्चन के आसपास किया। उसके बाद में मैं आया पार्ट बी में, फिर बाद में आया, फिर उसी तरीके से मैं पार्ट सी में गया। पार्ट सी में भी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं पार्ट बी में आया, जो जो क्वेश्चन हो रहे थे उनको किया और जो नहीं हो रहे थे उसको मैं छोड़ दे रहा था। उसके बाद फिर पार्ट सी में गया, पार्ट सी में लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। चलिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात सूरज ने मेंशन की। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिसाइड करके जाते हैं कि मैं 1.5 घंटा पहले बी करूंगा, 1 घंटा सी करूंगा। ऐसे नहीं करना है, आप 2-3 राउंड में करिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आया उस बार, तो 2-3 राउंड में करिए, ठीक है। पार्ट बी में आपने लेट से 5 क्वेश्चन इजी लगे वो सॉल्व किए, फिर पार्ट सी पे जाइए, फिर से सेकंड राउंड में फिर से पार्ट बी के और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढिए। इस तरीके से अगर आप 2-3 राउंड में क्वेश्चन बनाते हो तो आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है। बिकॉज एक राउंड में ग्लांस में कुछ छूट जाते हैं, वो दूसरे राउंड में मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सूरज ने हमें मेंशन की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज आपके लिए, क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे जब एग्जाम पेपर आपने इन्विजिलेटर के हाथ में सबमिट किया? सो व्हाट वाज योर माइंडसेट, क्या महसूस कर रहे थे आप जब आपने सबमिट किया? सर एक्चुअली उस टाइम थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस नए भी थे, नए तरीके के भी थे, तो वो मैंने लॉजिकली तो किया था बट श्योर नहीं था। मतलब लॉजिकली लॉजिक मैंने लगाया था क्वेश्चंस और होपफुली वो सही भी हुए, बट एट दैट टाइम श्योर नहीं था, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया था, तो इसीलिए थोड़ा सा श्योर नहीं था, तो दैट्स व्हाई वो मिक्स्ड फीलिंग था। ऑलराइट, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सूरज, हमारे व्यूवर्स को बताइए मॉक लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करना एग्जाम से पहले कितना इंपॉर्टेंट है और आपने कितने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लगाए थे आपने? मैंने मॉक तो टॉपिक वाइज मैंने करीब 15-16 टेस्ट लगाए होंगे, टॉपिक वाइज मैंने लगाए हैं। फुल लेंथ वाले मैंने वही 7-8 मॉक टेस्ट लगाए मैंने। और पीवाईक्यू कितने साल के लगाए थे आपने? पीआईक्यू 2013 से। 13 से पूरे लगाए थे। क्या पीवाईक्यू भी आप Yes, टाइमर sir. लगा के सॉल्व करते थे जैसे मॉक लगाते थे, या ऐसे रैंडम क्वेश्चन कैसे लगाते थे? रैंडम क्वेश्चन और ऐसे नहीं, मैं तो बेसिकली टॉपिक वाइज ही करता था Okay, topic उसको, wise. और चैप्टर वाइज जिस तरीके से वो पीआईक्यूज के बुक आते हैं जिस तरीके से देते हैं। इनिशियली मैंने फर्स्ट टाइम मैंने उसको ऐसे ही किया विदाउट टाइमर। उसके बाद मैं एक बार किया, दूसरे राउंड तीसरे राउंड ये सब में मैं फिर टाइम लगा करके करता था। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रिपरेशन की जर्नी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।